आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल सुबह 11:30 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी से कायदा 25 के तहत तफवीज करदा इख्तियारात वापस हो गए। असम्बली सेक्रेटरीट ने इख्तियारात की वापसी के ऑर्डर जारी कर दिए। तर्जुमान पंजाब असम्बली के मुताबिक सरदार दोस्त मजारी के जाली ऑर्डर का असम्बली सेक्रेटरीट ने जायजा लिया है। जाली ऑर्डर पर कोई डायरी नंबर दर्ज नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर के जारी मज़कूरा ऑर्डर असम्बली कवायद ज़वाबित के खिलाफ वर्जी है। ज़ेर बहस ऑर्डर सेक्रेटरीट से बाहर तैयार किया गया। दोस्त मजारी से कायदा 25 के तहत तफवीज करता इख्तियारात वापस हो गए। पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल सुबह 11:30 बजे होगा। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराइन का कहना है कि पंजाब में उनके भारी अक्सरियत है। हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाएंगे। मुल्तान से अमजद मलिक। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराइन कहते हैं पंजाब में इनकी अक्सरियत पहले से मौजूद है। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप की हमायत के साथ वो मजबूत हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी अपोजिशन के साथ हैं। परवेज इलाही ने शिकस्त को देखते हुए खवातीन पर हमला किया और अब तो चौधरियों का घर भी तकसीम हो चुका है। जहांगीर ग्रुप और अलीम खान ग्रुप ने हमायत की थी तो उस वक्त अक्सरियत उस दिन हमारे पास 205 अरकान थे। तो परवेज वो भागा। उस दिन इजलास जब शुरू होने से पहले जब शुरू हुआ तो उन्होंने 2-3 औरतों को बाकायदा भेजा और हमला कर दिया मुस्लिम लीग की खवातीन के ऊपर। चौधरी अब्दुल वहीद अराइन ने कहा कि परवेज इलाही के साथ हुकूमत के अरकान की तादाद कम है। जनूबी पंजाब के हवाले से अहम मशावरत जारी रहती है। जनूबी पंजाब का बड़ा धड़ा जहांगीर तरीन ग्रुप इनके साथ है। हुकूमत के मजीद कई अरकान भी इनके साथ हैं। हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम के साथ धोखा किया। तो परवेज लाई और मुनस लाई अब देखें ये घर भी डिवाइड हो गया। इन्होंने जो आहद किया था, जो मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ वादा किया था, वो उससे इनहराफ किया। लेकिन वो अपनी गलती आप देखें, जो धोखा देता है उसके साथ धोखा होता है। साबिक सूबाई वजीर का कहना था कि पंजाब में हुकूमत बनाकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि तीनों बड़ी जमातों ने मिलकर सियासत और पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया है। जमात इस्लामी इस डर्टी गेम का हिस्सा नहीं बनेगी। मौका मिला तो जनूबी पंजाब के अवाम को उनका हक देंगे। जुनेद अनवर की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के अवाम का हमेशा इस्तेहसाल हुआ है। मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रोई से खसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जनूबी पंजाब को करीब से जानता हूँ, खित्ते पर चंद खानदानों का कब्जा है। जब भी हमें मौका मिला, हमें इख्तियारात मिले, हम जनूबी पंजाब के अवाम को उनका हक देंगे। और जनूबी पंजाब में बहुत करीब से जानता हूँ। कुछ खानदानों ने इस इलाके को यरगमाल बनाया है, हमेशा इनका इस्तेहसाल किए है। नारे और वादे करके उनसे वोट लेते हैं और फिर में भूल जाते हैं। सिराजुल हक का कहना था कि पार्लियामेंट में फैसले नहीं हो सके। सियासतदानों का ज़हनी लेवल कमजोर हो चुका है। ये साबित हो गया है कि मुल्क बगैर वजीर आजम के भी चल सकता है। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल अफसोसनाक है। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। एक तो ये बात साबित हो गई है कि मुल्क बगैर वजीर आजम के भी चल सकता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। अनारकी है मुल्क में, सियासी और आईनी इंतशार है, फसाद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी की शूरा ने इस मफादात की जंग का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के नहली शमसाबाद का रमजान बाजार सहूलत के बजाय शहरियों के लिए ज़ियत बन गया। रोड को दोनों तरफ से बंद करके रमजान बाजार लगा दिया गया। ट्रैफिक का दाखिला बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्तान में जिले इंतजामिया का अनोखा काम रमजान बाजार शमसाबाद के मकीनों के लिए अजियत बन गया। रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक का दाखिला बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड बंद किया है, बजाय रोड दे नाल प्लाट चले बने ते इन्हां दी मेहरबानी होती। शहरियों का कहना था कि शमसाबाद का रमजान बाजार इनके लिए सहूलत की बजाय अजियत बन गया है, जबकि रमजान बाजार के बाहर सड़क की खुदाई के बाद मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। परेशानी से 2-4 शहरी हलकों ने रमजान बाजार मुतबादिल और बेहतर जगह पर लगाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मियां वाली के रमजान बाजार में गैर मियारी फलों की फरोख्त पर शहरी नाला कहते हैं कि रमजान बाजार के नाम पर गरीब शहरियों के साथ मजाक किया गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट।
मियांवाली में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार से शहरी नाखुश। कहते हैं रमजान बाजार में गैर मेयारी फल रखे गए हैं। आम मार्केट और रमजान बाजार के निर्खों में कोई खास फर्क नहीं। मैं बाजार से होके आया हूँ, दूसरे बाजार से। मैंने कहा चलो चलते हैं सस्ते बाजार में। यहाँ पे मैंने आके देखा है ये प्याज, आलू, जो चीज है रेट भी वही है और चीज भी मुनासिब नहीं है। यहाँ पे जो बाजार में वैसे चीज मिल रही है वो यहाँ पे वही चीज उसी तरह मिल रही है, उसी रेट में मिल रही है, बल्कि यहाँ पे पुरानी चीज मिल रही है, वहाँ पे सस्ती फ्रेश चीजें मिल रही हैं। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार के इंतजामात पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं पहुँच रहा। चीजें लगी हुई हैं, ये बिल्कुल नाकिस है और क्वालिटी इनकी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी आपसे इल्तजा है कि डिप्टी कमिश्नर इसका जल्द अज जल्द नोटिस ले। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रमजान बाजार में मायारी सब्जी और फलों की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शहर औलिया में तरक्याती मंसूबे सोसरावी का शिकार हैं। मुल्तानी हुए शदीद अजियत से दो चार। 1.5 साल गुजरने के बावजूद नवापुर रोड ताहाल नामुकम्मल। सीवेज मंसूबे से कारोबार मुतासिर। रास्ता बंद होने से ताजिर कारोबार बंद करने पर मजबूर है। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, नवापुर रोड ताहाल ना बन सका। सड़क में सीवरेज लाइन बिछाने के मंसूबे को 1.5 साल से जायद अरसा गुजर गया। ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद होने से ताजिर अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर है। नवापुर रोड, बस्ती खैर शाह, ये सब दुकानें जो हैं बिल्कुल ही वो हो गई हैं बंद। किराया बढ़ता जा रहा है, 3 महीने हो गए किराया नहीं दिया जा रहा। बच्चों की रोटी नहीं पूरी हो रही, ना सीवरेज का पानी है ना पीने का पानी है। शहरियों का कहना था कि मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने के बायस ताजिर अपना कारोबार बंद करके घरों में बैठ गए हैं। इंतजामिया की कारकर्दगी जीरो है। 1.5 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल सीवरेज लाइन नहीं बिछाई गई। रोड पे काम सड़क का जारी सारी है, लेकिन इसको 1.5 साल हो गया और ये सुस्त रवि का शिकार है। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो लोग घरों में बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी और यह तमाम कारोबार तबाह हो गया है। तमाम दुकानें बंद हो गई है, तमाम कारोबारी आजाद दुकानें छोड़ के चले गए हैं। अहले मोहल्ला को तकलीफ है, अब सामान कहाँ से खरीदें। शहरियों का मजीद कहना था कि तरक्याती काम होना अच्छी बात है, लेकिन काम के सुस्त रवि का शिकार होने से ताजिर अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएं तो इसमें कहाँ की अच्छाई है। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुबारक आते ही खजूरों की मांग बढ़ जाती है। रमजान बाजार में भी शहरी की सहूलत के लिए खजूरों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। रमजान बाजार में मुख्तलिफ किस्म की खजूरें कितनी कीमत में फरोख्त हो रही हैं, देखिए लिशा आसिफ की इस रिपोर्ट में। खजूर की अहमियत रमजान में बढ़ जाती है। हर किस्म के पकवान और फल मौजूद होने के बावजूद खजूर के बगैर दस्तरखान अधूरा रहता है, क्योंकि रोजा खजूर के साथ ही अफ्तार किया जाता है। ओपन मार्केट और रमजान बाजार में मुख्तलिफ किस्म की खजूरें दस्तयाब होती हैं। रमजान बाजार में अजवा खजूर 500 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जबकि ओपन मार्केट में 600 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। 2 किस्म की खजूर ली है, ये अपना अजवा भी है, दूसरे वाली भी है और अच्छी खजूर है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली शक्कर खजूर रमजान बाजार में 180 रुपए किलो, जबकि ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो में मिल रही है। ईरानी खजूर की कीमत रमजान बाजार में 220, जबकि ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो है। शक्कर भी है, ईरानी भी है, ये 180 रुपए किलो बेच रहे हैं हम। ये बाजार में कम से कम 250-220 रुपए से कम नहीं मिल रही। रमजान बाजार की वजह से, रमजान की वजह से 180 रुपए किलो रेट रखा हुआ है हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद आती है ये हमारे पास ईरानी, ये 250 रुपए किलो बिक रही है, हम 220 रुपए किलो बेच रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि सस्ती होने की वजह से शहरी सबसे ज्यादा शक्कर खजूर लेते हैं। दूसरी जानिब शहरी भी रमजान बाजार में खजूरों के रेट से मुतमईन नजर आए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ लिशा आसिफ, मुल्तान। हुकूमत के सस्ते रमजान बाजार भी अवाम की मुश्किलात कम नहीं कर सके। रमजान बाजार में सस्ते घी की फ्राहमी ख्वाब ही बन गया है। मुल्तान के शहरी बाजार से महंगा घी खरीदने पर मजबूर है। रमजान बाजार में शहरियों को सब्सिडाइज रेट पर घी ना मिल सका। ओपन मार्केट की तरह रमजान बाजार में भी फी किलो घी और ऑयल की कीमत 450 रुपए है। रमजान बाजार में मैं आया था सामान लेने के लिए। कुछ सामान तो यहाँ पर सस्ता है, लेकिन कुछ बहुत महंगा है बाहर मार्केट की निस्बत। तो यहाँ पर मैंने घी का रेट देखा है, मार्केट की निस्बत घी का रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट और रमजान बाजार में घी की कीमत में कोई फर्क नहीं। रमजान बाजार में मुख्तलिफ कंपनियों के घी और ऑयल के स्टॉल तो लगे हैं, मगर कीमत में कोई रिलीफ नहीं। सस्ता नहीं मिल रहा, बाकी चीजें सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह सस्ते मिल रहे हैं, और फ्रूट ये जो है ना घी सस्ता नहीं मिल रहा। चीनी भी सस्ती मिल रही है, आटा भी मिल रहा है, लेकिन जो है ना ये सब्जी में मिल रही है, लेकिन घी नहीं मिल रहा। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रमजान बाजार में कम कीमत पर घी फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान।
महंगाई के पे दर पे वार किसान महंगा बीज खरीदने के लिए हो जाएं तैयार। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीड कंपनीज ने जीएसटी का निफाज मुस्तरद कर दिया। नायब सदर चैम्बर वकास माजिद का कहना है कि घर का बीज इस्तेमाल करने से फसल की पैदावार कम होने का खदशा है। खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान के दावे हवा हो गए। महंगाई के बेरहम वार से किसान भी न बच सके। बीज की कीमतों में पहले ही तेजी से इजाफा हो रहा है, रही सही कसर सेल्स टैक्स ने पूरी कर दी। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वकास माजिद का कहना था कि अच्छी फसल सिर्फ अच्छे बीज से ही हासिल की जा सकती है। बीज महंगा होने की सूरत में किसान घर का नाकिस बीज इस्तेमाल करेगा, जिससे औसतन पैदावार कम होगी। गुज़श्ता साल 4,000 रुपए में फरोख्त होने वाले बीज की कीमत अब 8,000 रुपए हो गई है। गंदम की फसल जो है वो उतर रही है। मुख्तलिफ फील्ड्स सिंध में और पंजाब में हम लोग देख रहे हैं, तो वो फसल जो है ना उसकी औसत पैदावार वो मुतासिर हुई है। उसकी वजह बुनियादी वजह ये हुई कि डीएपी का जब डालने का टाइम था फसल को, क्योंकि गंदम फास्फोरस से तैयार होती है, औसत पैदावार उसकी उससे फास्फोरस से बनती है, तो फास्फोरस जब महंगी हुई तो फार्मर की कुव्वत खरीद कम हुई। सीड एसोसिएशन ने बीज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सेल्स टैक्स नाफज करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। खानेवाल के ओपन मार्केट में गंदम ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगी है। गंदम के सरकारी मराकज खरीदारी पर सन्नाटा है। गला मंडी में गंदम खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल में गंदम की सरकारी कीमत ओपन मार्केट से कम है, इसलिए महकमा फूड ने जब गंदम खरीदारी मराकज पर बारदाना देने का सिलसिला शुरू किया तो कोई काश्तकार बारदाना लेने ना आया, जबकि महकमा फूड के इंस्पेक्टर का कहना है कि गंदम खरीदारी का हदफ 100% पूरा करेंगे। हमारे सेंटर का टारगेट है 22,000 मेट्रिक टन, पहले इससे भी ज्यादा था, हमने वो भी पूरा किया है और इंशाल्लाह ताला हम ये भी पूरा करेंगे। इस बार तो कीमत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी रखी है। प्राइस इसको हम स्पोर्टिंग प्राइस कहते हैं। बाकी गंदम की खरीदारी सिर्फ महकमा फूड पंजाब करेगा। एक तरफ गंदम के सरकारी मराकज खरीदारी वैरान हैं, तो दूसरी जानिब गल्ला मंडी में काश्तकारों से 2250 रुपए फी मन गंदम खरीद कर दूसरे इजला में स्मगल की जा रही है। काश्तकारों का कहना है जिला इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई ना की तो गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा है। गवर्नमेंट की इमदादी कीमत है वो 2200 रुपए से तजावज कर गई। यहाँ पर ओपन मार्केट में 2250 से 2300 रुपए तक रेट है और इस वजह से यहाँ पर काश्तकार तरजीह दे रहे हैं कि उन्हें बेहतर रेट मिल जाए। अगर ये रेट गवर्नमेंट का और ओपन मार्केट का इक्वल भी हो जाए तो मैं समझता हूं कि काश्तकार जो है ना वो बिल्कुल भी सेंटर्स का विजिट नहीं करेंगे, वहां पर नहीं जाएंगे बारदाना लेने के लिए। महकमा फूड और जिला इंतजामिया की तरफ से गंदम की खरीदारी बरवक्त शुरू नहीं की जा सकी, जिसके बाद जिला भर का हदफ खरीदारी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। गंदम की स्मगलिंग रोकना भी जरूरी है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। मियांवाली में आज रोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। ऐसे में माफिया पंखों, एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर्स की कीमतों में इजाफा करता जा रहा है। मियांवाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पंखों, एसी और एयर कूलर्स की कीमतों में इजाफा हो गया। दुकानदारों ने कहा कि पेडिशनल फैन की कीमत में 500 से 1000 रुपए, सीलिंग फैन की कीमत में 300 से 500 रुपए, जबकि एयर कूलर की कीमत में 1500 से 2500 रुपए इजाफा हो गया है। इस सीजन में पिछले सीजन की निस्बत तो हर चीज में तकरीबन 1500, 1000, 2000 तक इजाफा हुआ है। जो चीज पिछले सीजन में हम 7000 की बेच रहे थे, इस सीजन में वो 8000, 8500 रुपए की है। 60,000 की इस सीजन में वही फ्रिज 70,000, 75,000, 80,000 पे पहुंच गई है। दुकानदारों का कहना था कि कीमतों में इजाफे के साथ कंपनियों और कुछ दुकानदारों ने मसनूई महंगाई भी कर रखी है। मसनूई महंगाई भी बिल्कुल हुई है। अभी दुकानदार हजरात जितने भी हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, उसमें जितने भी दुकानदार हजरात हैं, फर्ज करें देख लें, अभी फ्रूट वाले को देख लें, सब्जी वाले को देख लें, दूसरे दुकानदार जितने भी हैं, हर किसी का अपना रेट होता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स की एशिया की कीमतों में इजाफे से शहरियों की कुव्वत खरीद भी आए रोज कम होती जा रही है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर कुली भी परेशान है। काम न होने के बायस कुलियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, नौबत फाकों तक पहुंच गई। माजिद कलासरा की रिपोर्ट। महंगाई से जहां आम शहरी परेशान है, वहीं रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं। कुलियों का कहना था कि गर्मी में रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते हैं, लेकिन रोजी नहीं लगती। सवारी है नहीं स्टेशन पे, रोजी मिलती नहीं है, आके बैठे रहते हैं। 150 से मिलता है, चुप करके आप रोटी खा लेते हैं। कुलियों का कहना था कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। मुसाफिरों से सामान उठाने के लिए कहते हैं, मगर मुसाफिर पैसे ही नहीं देते। महंगाई 500 रुपए किलो घी की
कहने सहूलत है, कहने पंजला दवा भी बाद के फिर शाम के बाद बैठे उस वेले बाद ठीक बाद बैठ गए उसे। परेशान हर कुलियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने और इनके लिए इमदाद की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मैपको टीमों का जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। एक रोज में 61 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। तर्जुमान मैपको के मुताबिक 96,549 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 15,48,000 रुपये जुर्माना किया गया। मुल्तान सर्कल में 7 बिजली चोरों को 1,40,144 रुपये, डीडी खान सर्कल में 16 बिजली चोरों को 3,12,750, साहिबाल सर्कल में 11 बिजली चोरों को 5,79,000, रहीमा खान सर्कल में 12 सार्फिन को 1,90,000, मुजफ्फरगढ़ में 9 बिजली चोरों को 59,000 रुपये, भावनगर सर्कल में 5 बिजली चोरों को 1,95,000 रुपये और खानेवाल सर्कल में 1 बिजली चोर को 71,304 रुपये जुर्माना किया गया। मुल्तान हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकालत के शोबे में आए नौजवान वकला को मसाइल का सामना है। नौजवान वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बार ओहदेदारान से दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतालबा किया है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकालत के शोबा में आए नौजवान वकला को मसाइल का सामना है। नौजवान वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बार ओहदेदारान से दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा कर दिया। बार्स हैं वहाँ के जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक जूनियर जो एक डिग्री करके उस माहौल से यहाँ पे एक नए माहौल में एंटर हो रहा होता है, उसके लिए एक नई दुनिया होती है। हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी ऐसी तरबियत, उनकी ऐसी नशोनुमा और कानून के हवाले से उन्हें ऐसे गाइड करें ताकि वो यहाँ पे खुद को मेंटेन कर सके। नौजवान वकला का कहना है कि वकालत के इब्तदाई सालों में फाइनेंशियल मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकूमत जुडिशरी नौजवान वकला को लोकल कमीशन सरकारी केस में बतौर वकील मुंतखब करे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पर डे केयर सेंटर नहीं है फीमेल्स के लिए ना, जो लेडीज़ बच्चों को साथ लाती हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है। दूसरा उनको जो है वो सीनियर्स का बड़ा मसला होता है, कोई फीमेल्स को उस तरह ऑब्लाइज नहीं कर रहा होता जिस तरह वो मतलब जिसकी वो अहल है। नौजवान वकला का कहना है कि ओथ कमिश्नर और दीगर कानूनी तस्दीक के लिए नौजवान वकला की मोहर लगाना जरूरी करार दिया जाए ताकि मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।